दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक देश सफल क्यों होता है और दूसरा देश बार बार असफल क्यों हो जाता है? इसके पीछे एक ही वजह होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सरकार कैसे चलती है, फैसले कैसे बनते हैं, नीतियां कैसे लागू होती है और आम लोगों तक सेवाएं कैसे पहुंचती है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दुनिया की सबसे सरल और सबसे मान्य किताब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक समरी। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आप सरकार, नीतियों, योजनाओं, ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम को उस नज़र से देख पाएंगे जैसे एक प्रोफेशनल पॉलिसी मेकर देखता है। तो ये वीडियो आपकी सोच और सोचने का तरीका बदल देगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, शासन क्या है, सरकार क्या करती है। इस अध्याय में किताब बताती है कि आधुनिक सरकारें पहले की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल हो चुकी है। सरकारों का मुख्य काम सुरक्षा देना, कानून, पुलिस, सेना, नागरिक सेवाएं देना, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल। तीसरा, न्याय सुनिश्चित करना, कोर्ट, कानूनी ढांचे। चौथा, अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर रखना। पांचवा, कमजोर लोगों की रक्षा करना, जैसे बुजुर्ग, किसान और दिव्यांग। सरकार जो भी करती है उसकी योजना, उसका संचालन, उसका नियंत्रण और उसका प्रभाव, इन सब का प्रबंधन ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। चैप्टर नंबर 2, आधुनिक सरकारें इतनी जटिल क्यों हो गई। मुख्य 4 कारण हैं दोस्तों इसके। पहला, जनसंख्या बढ़ना। दूसरा, तकनीक तेज होना। तीसरा, लोगों की जरूरतें बढ़ना। चौथा, वैश्वीकरण। आज के दौर में एक सरकार को लाखों स्तर पर फैसले लेने पड़ते हैं, पानी से लेकर डिजिटल सुरक्षा तक। इसी कारण आज की सरकारें जटिल हो गई है। चैप्टर नंबर 3, नौकरशाही कैसे काम करती है। किताब बताती है कि ब्यूरोक्रेसी इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि एक मशीन जैसी है। नौकरशाही के 5 मुख्य तत्व। पहला, स्पष्ट कानूनी ढांचा। दूसरा, स्पष्ट जिम्मेदारी। तीसरा, योग्य अधिकारी। चौथा, निरंतरता। पांचवा, रिकॉर्ड आधारित काम। क्यों नौकरशाही जरूरी है? क्योंकि सरकार में काम भावनाओं से नहीं, प्रक्रिया से होता है। समस्या क्या है? पहला, धीमी गति। दूसरा, लाल फीता शाही। चौथा, जवाबदेही की कमी। चैप्टर नंबर 4, नीति बनती कैसे है। यह अध्याय वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। नीति बनाने के 5 चरण। पहला, समस्या पहचानना। दूसरा, समाधान खोजकर नीति बनाना। तीसरा, नीति को मंजूरी देना। चौथा, नीति लागू करना। पांचवा, नीति का मूल्यांकन करना। किताब जोर देती है कि 50% गलती नीति लागू करने में होती है, बनाने में नहीं। चैप्टर नंबर 5, सरकार में भ्रष्टाचार, राजनीति और दबाव समूह। 3 तरह की राजनीति। पहला, पार्टी राजनीति। दूसरा, हित समूह राजनीति। तीसरा, छिपी हुई राजनीति, हिडन पॉलिटिक्स। भ्रष्टाचार क्यों पैदा होता है? पहला, अपारदर्शिता। दूसरा, शक्ति का केंद्रीकरण। तीसरा, जवाबदेही की कमी। सॉल्यूशन क्या है? पहला, पारदर्शिता। दूसरा, डिजिटल सिस्टम। तीसरा, जवाबदेही की स्पष्ट रेखाएं।
चैप्टर नंबर 6 पब्लिक मैनेजमेंट का आधुनिक दौर, मॉडर्न पब्लिक मैनेजमेंट। यह चैप्टर बताता है कि अब सरकारें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर जा रही है। इसके 6 बड़े सिद्धांत हैं। पहला, नागरिक ग्राहक। दूसरा, अधिक दक्षता। तीसरा, कम खर्च। चौथा, आउटपुट आधारित काम। पांचवा, सरकारी सेवाएं निजी क्षेत्रों के साथ। छठा, डिजिटल प्रशासन। ये बदलाव पूरी दुनिया में हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 डिजिटल सरकार, ई गवर्नेंस और भविष्य। यह चैप्टर सबसे आधुनिक है। डिजिटल प्रशासन के फायदे। पहला, भ्रष्टाचार कम। दूसरा, सेवाएं तेज। तीसरा, समय की बचत। चौथा, सरकारी प्रक्रियाएं आसान। भविष्य कैसा होगा? पहला, 100% ऑनलाइन सरकार। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निर्णय। तीसरा, डेटा आधारित नीति निर्माण। चौथा, जीरो पेपर गवर्नेंस। चैप्टर नंबर 8 लोगों का भरोसा और सरकार की विश्वसनीयता। इसमें किताब बताती है कि सरकार की सफलता इस पर निर्भर करती है। पहला, नागरिकों का भरोसा। दूसरा, पारदर्शिता। तीसरा, भ्रष्टाचार का स्तर। चौथा, सेवाओं की गुणवत्ता। अगर विश्वास टूट जाए, शासन खतरे में आ जाता है। चैप्टर नंबर 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचनाएं और सुधार। मुख्य आलोचना। पहला, धीमी। दूसरा, जटिल। तीसरा, जवाबदेही कम। तीसरा, लालीफेतशाही। सुधार। पहला, डिजिटल सुधार। दूसरा, नागरिक केंद्रित सोच। चौथा, नीतियों में पारदर्शिता। पांचवा, परिणाम आधारित प्रशासन। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सरकारें तभी सफल होती है जब वे जनता की सेवा को अपना केंद्र बनाती है। अगर जनता संतुष्ट है तो शासन सफल है, और जनता परेशान है तो सुधार की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।